नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 20 अप्रैल शनिवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव मतदान प्रतिशत घटने के पेच में फंस गई जीत हार। हनुमानगढ़ जिले की ईवीएम भी श्रीगंगानगर पहुंची। बालाजी मंदिर के वार्षिकोत्सव में राम नाम संकीर्तन शुरू। देर रात तक जमा होती रही ईवीएम। बुजुर्ग नशीले कैप्सूल सहित गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद अब लोगों में चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा होनी शुरू हो गई है। प्रत्याशियों की जीत हार के साथ साथ इस बात की भी खूब चर्चा है कि आखिर इस बार मतदान प्रतिशत क्यों घटा। यही नहीं, मतदान प्रतिशत घटने से किस पार्टी को फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। इन चर्चाओं के बीच राजनीति में पकड़ रखने वाले ज्यादातर लोगों का कहना है कि इस बार का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला आ सकता है। इस बार लोकसभा क्षेत्र में 65.64% मतदान हुआ, जो वर्ष 2019 के चुनाव के मुकाबले 8.75% कम है। वर्ष 2019 के चुनाव में श्रीगंगानगर सीट पर 74.39% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा के निहाल चंद मेघवाल जीते थे। मतदान प्रतिशत घटने का किस पार्टी को नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, ये पता तो 4 जून को ही चलेगा। श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले की 3 विधानसभाओं की ईवीएम आज सुबह हनुमानगढ़ से श्रीगंगानगर पहुंच गई। राजकीय लॉ कॉलेज में हनुमानगढ़, पीलीबंगा व संगरिया विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखवा दिया गया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोक बंधु प्रशिक्षु IPS बी आदित्य, चुनाव पर्यवेक्षक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। श्रीगंगानगर शहर के हनुमानगढ़ रोड स्थित बालाजी धाम का वार्षिकोत्सव शनिवार को शुरू हुआ। सुबह करीब 7:15 बजे मंदिर में यज्ञ की शुरुआत की गई। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार से आहुतियां दी गई। सुबह करीब 12 बजे यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद मंदिर में पूजा अर्चना की गई। बजरंग बली को वस्त्र और प्रसाद अर्पित किया गया, ध्वजा चढ़ाई गई और बाबा को ड्राई फ्रूट की सवा मणि और करीब 25 क्विंटल फलों का भोग लगाया गया। मंदिर में संकीर्तन शुरू किया गया। संकीर्तन के लिए अलग अलग सेवादार सेवा देंगे। इन्हें निर्धारित समय के लिए ड्यूटियां दी गई है। ये सेवादार प्रतिदिन की ड्यूटी के हिसाब से अगले 4 दिन तक बाबा का संकीर्तन करेंगे। श्रीगंगानगर में लोकसभा चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के स्ट्रांग रूम में देर रात तक ईवीएम जमा होती रही। दूर दराज स्थित मतदान केंद्रों पर मतदान समाप्ति के बाद श्रीगंगानगर पहुंचे मतदान दलों ने अपनी अपनी ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा करवाई। जिला कलेक्टर लोक बंधु व SP गौरव यादव देर रात तक कॉलेज परिसर में व्यवस्थाओं पर निगरानी रख रहे थे। लोकसभा क्षेत्र के 2016 बूथों की ईवीएम सुरक्षित जमा होने के बाद पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। ईवीएम की सुरक्षा में BSF के हथियारबंद जवान तैनात हैं। कॉलेज परिसर में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतगणना स्थल के भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। अम्बेडकर कॉलेज में श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, सादुलशहर, रायसीनगर और सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम जमा हुई है, जबकि रात को ही हनुमानगढ़, संगरिया और पीलीबंगा विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम हनुमानगढ़ में जमा हुई है। श्रीकरणपुर में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इलाके में गश्त पर निकली पुलिस को नशीली दवाइयों का सप्लायर हत्थे चढ़ गया। इस बुजुर्ग के कब्जे से सैकड़ों नशीले कैप्सूल बरामद हुए हैं। बुजुर्ग के खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो पुलिस टीम के साथ मतदान के दिन दोपहर में श्रीकरणपुर से रड़ेवाला मार्ग पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पीर की दरगाह के निकट एक व्यक्ति पुलिस को देखकर दरगाह के पीछे छिपने का प्रयास करने लगा। ये व्यक्ति संदिग्ध दिखाई देने पर उसे दबोच कर तलाशी ली तो उसके कब्जे से नशीले कैप्सूल बरामद हुए। श्रीगंगानगर शहर के सुदामा नगर स्थित खाटू श्याम धाम मंदिर में शनिवार को चैत्र शुक्ल पक्ष के मासिक मेले के दूसरे दिन बारस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि सुबह श्रद्धालु रंग बिरंगी ध्वजा लहराएं मंदिर प्रांगण में पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा को धूप लगाई। सुबह 8:15 बजे बाबा श्याम को खीर चूरमे की सवा मणियों का महाभोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस सेवा कार्य में रमन, अभिनव मल्होत्रा, चंचल सोनी, लवली गोयल, वरुण मित्तल ने सहयोग दिया। मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम हुआ। श्रीगंगानगर की नई धान मंडी में शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के मतदान के चलते कृषि जिन्सों की खरीद नहीं हुई, वहीं उठाव का कार्य भी ठप रहा। शनिवार सुबह मंडी खुलते ही भारी आवक आ गई। इससे नई धान मंडी के अंदर और बाहर जाम जैसी स्थिति बन गई। पिछले 1-2 दिन से मौसम अचानक खराब होने के कारण आशंकित किसान अपनी फसलों को जल्द से जल्द बेचने के प्रयास में हैं। इन दिनों खेतों में गेहूं, चना, जौ और सरसों को निकाला जा रहा है। कई किसान खेत से सीधे फसल धान मंडी में ला रहे हैं। इससे मंडी में पीड़ों में जिनसे रखने तक को जगह नहीं है। इस स्थिति में वे अपनी फसल पेड़ की बजाय सड़क पर ही ढेरी लगा रहे हैं।
इस बार शुक्रवार को हुए लोकसभा चुनाव में रायसीनगर विधानसभा में क्षेत्र में 67.27% मतदान हुआ है, जो पिछली बार हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले 7% कम है। उपखंड क्षेत्र में 2 जगह मतदान के बहिष्कार के कारण भी मतदान प्रतिशत में काफी गिरावट आई है। गांव 22 एनपी मतदान केंद्र पर 50%, 38 एनपी में करीब 56% मतदान दर्ज किया गया है। कलेक्टर एसपी की समझाइश के बाद इन सेंटर्स पर दोपहर बाद मतदान शुरू हो गया था। इस बार मतदान कम रहने के पीछे प्रशासनिक उदासीनता बड़ा कारण माना जा रहा है। जहां मतदान का बहिष्कार ग्रामीणों ने शुरू किया था, वहां ग्रामीणों ने पहले से ही मतदान बहिष्कार की चेतावनी दे रखी थी। श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट पुलिस थाना क्षेत्र के गांव कोनी से बीते एक सप्ताह में 3 लड़कियां लापता हो गई। ग्रामीणों ने गांव में स्थित पुलिस चौकी में प्रदर्शन करके लापता लड़कियों की तलाश करने और गांव में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर कार्यवाही करने की मांग की। चौकी प्रभारी को दिए ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि 3 लड़कियों का मामला थाने में दर्ज करवा दिया था, लेकिन पुलिस लड़कियों की तलाश करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। लापता लड़कियों में एक नाबालिग भी शामिल है। नाबालिग के परिजनों की ओर से एक युवक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने युवक से पूछताछ नहीं की। कौन सा स्कूल किस जगह और आबादी से स्कूलों की कितनी दूरी है, स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, स्कूलों की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए शिक्षा विभाग ने जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS अपडेट करने के लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जबकि प्रदेश के किसी भी जिला शिक्षा अधिकारी ने 50% स्कूलों की भी मैपिंग नहीं की। इसमें श्रीगंगानगर जिले में 1939 में से 137 स्कूलों की ही मैपिंग की गई। इसको गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक बीकानेर ने अब 31 अप्रैल तक 100% स्कूलों की मैपिंग करने के लिए CDEO, DEO और CBEO को निर्देशित किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर किसी भी जिले में इस कार्य में रुचि नहीं दिखाई दी है। प्रदेश में सिर्फ जैसलमेर जिला ही ऐसा है जहां 43.42% स्कूलों की मैपिंग की गई है। भारत विकास परिषद मुख्य शाखा श्रीगंगानगर की ओर से जीवन में खुशी के पल कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्ष रघुवीर शर्मा ने बताया कि कोडा चौक के समीप MRG ट्रस्ट के सेंटर पर आयोजित इस कार्यशाला में श्री श्री रविशंकर गुरुदेव के आर्ट ऑफ लिविंग के बाहर से आए प्रशिक्षकों ने तनाव रहित बनाकर आनंदमय जीवन जीने के बारे में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा परिवार के सदस्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। कार्यशाला के सेवा प्रकल्प प्रभारी डॉक्टर अशोक अरोड़ा थे। इस कार्यक्रम में भारत विकास परिषद मुख्य शाखा श्रीगंगानगर के समस्त पदाधिकारियों व सदस्यों ने सपरिवार उत्साहपूर्वक शामिल होकर प्रशिक्षकों की ओर से दिए गए आनंदमय जीवन जीने के सूत्रों को जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।